बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाही ग्रही की लाज, बाही ग्रही की लाज। जारे धनी धनवट करी, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की। शर्याक्षर से न्यारा जो निज धाम है, धाम है, धाम है। अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। खेल झूठा देखने को आई है, आई है, आई है। आके भूली सच्ची बातें धाम की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। आई पिया जी हमें जगानी, धाम से, धाम से, धाम से। नींद में थी उनको ना पहचान सकी, नींद में थी उनको ना पहचान
जान सकी, वंदना मैं कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए महामती स्वामी श्री लालदास जी की बीतक का हम समस्त सुंदर साथ रसपान कर रहे हैं। कल हम सुन रहे थे श्री महामत कह ए मोमिनो, सुनियो ये बीतक, आगे फिर कहत हूं जो आज्ञा है हक। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने बीतक के अंदर सुना कि किस प्रकार से हमारे श्री जी साहिब जी, श्री महराज ठाकुर जी अपने परम धाम को पाने के लिए, अपने अक्षरातीत धाम धनी का साक्षात्कार करने के लिए किस प्रकार कसौटी पे चढ़ते हैं, कसनी पे चढ़ते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हमने देखा कि तोला भर अनाज कर दिया, और जब ब्रज और रास की चर्चा सुनते हैं तो नेत्रों से जलधार बहता है, और अपने घर का जितना भी सामान था वो ला ला के सतगुरु जी के श्री चरणों में रखा। हमने यहाँ तक सुना कि श्री फूलबाई जी के आभूषण ससुराल के, मायके के जितने भी थे वो सब लाके धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रखा, और समझा कि शायद यही अवगुण है मेरा, और आके फिर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कि ए धाम के धनी, मेरे इंद्रियन के आप अवगुण निकाल दो। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बार बार कहते हैं कि आप निर्मल पवित्र आत्म धाम की हो, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई विकार नहीं है। और फिर बालबाई कहती है कि ये कोई दुनिया की मनोकामना नहीं है जो पूर्ण कर दें। फिर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कहती है कि आपने इनको क्या पहचाना, और खुद धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहने लगे कि अगर मेरी पहचान कर लेते आप तो पलक भी नहीं झपकते और परिक्रमा करते रहते। इस प्रकार से जब रंग पीला पड़ गया, हालात ऐसे हो गए, उस समय बालमाई कहती हैं कि इनको आप कोई माया का काम दीजिए। जो गांगजी भाई की, खेता भाई की बहन है बालबाई जी, वो कहने लगी कि आप इनको कोई माया का काम दो। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज एक बहाना बनाकर उनको गुजरात, तब गुजरात अहमदाबाद को बोला जाता था और सौराष्ट्र जामनगर को बोला जाता था, और उस समय में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि आप मेरे लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण लेके आओ। तो वो लेने के लिए भेजा, और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सोचा, बालबाई जी ने सोचा कि अहमदाबाद तक जाएंगे तो वैसे 2-3 महीने लग जाएंगे चलते चलते, किस प्रकार से जाएंगे, ढूंढेंगे जाके, ब्रह्म वैवर्त पुराण ढूंढेंगे, हरिवंश पुराण ढूंढेंगे, तो इतना वक्त निकल जाएगा। लेकिन धाम धनी की अपरंपार कृपा के धाम के धनी स्वयं ही एक योगेश्वर का स्वरूप बना के एक पेड़ के नीचे सारे ग्रंथों की पोटली लेके बैठ गए, और कहा श्री महराज जी जब जा रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, और बोले कि मैं ये ग्रंथ लेने के लिए जा रहा हूँ, हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो उन्होंने कहा ये पोटली है,
इसमें देख लो। तो जैसे ही देखा तो ऊपर ऊपर ही वो शास्त्र रखे हुए थे और सिरजी साहिब जी वो लेके और 7 दिन के अंदर ही वापस आ गए। अब फिर बात होती है, धाम के धनी फरमा रहे हैं कि श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुनियो ये भी तक, आगे फिर कह तू जो आज्ञा है हक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, अब आप आगे सुनो कि आगे क्या आज्ञा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज करते हैं। संबत 1700 तिलहोत्रे मिने हुक्म हुआ श्री राज, गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज, तुम जाओ श्री महराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, संबत 1703 के अंदर आप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गांग जी भाई के साथ सलाह करते हैं कि अब माया का क्या काम दिया जाए श्री महराज जी को, जिसके कारण इनका चित्त हटे, इतना वैराग्य चढ़ गया है कि शरीर बिल्कुल सूख गया है। तो गांग जी भाई के साथ सलाह करके गांग जी भाई कहते हैं आप इनको अरब देश के अंदर भेज दो। तो कहते गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज। सिरजी साहिब जी से कहा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कि आप गांग जी भाई का एक काम करके आओ। खेता भाई गांग जी का गया है बरारब। बोले कि जो खेता भाई है ना गांग जी भाई के बड़े भाई, वो अरब देश में गए हुए हैं। 25 बरस इनको भाई तुम सिताब जाओ। अब उनको अरब देश में गए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और आप जल्दी से वहां पे जाओ तो ये आवे साथ में तो सेवा होवे श्री राज। धामधनी ने कहा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कि अगर ये सुंदर साथ के बीच में आ जाते हैं, श्री 5 नौतनपुरी धाम में आ जाते हैं, तो जितना उन्होंने धन दौलत पैसा कमाया है ना, वो पैसा अगर यहाँ आ जाएगा तो सुंदर साथ की सेवा में लगेगा। सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब काज। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा ये शोभा श्री राज जी महाराज आपको देने वाले हैं, क्योंकि सारे काम पूरे हो जाएंगे। कितनी संपत्ति खेता भाई ने अरब देश के अंदर इकट्ठी कर रखी है, अगर वो सारा धन दौलत पैसा यहाँ आ जाए तो ये इतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी ने हुक्म किया उसी समय श्री जी साहिब जी ने स्वीकार कर लिया। नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा अरब देश जाने के लिए नाव जाती है और आप नाव में बैठ के अरब देश चले जाओ। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, कहते माँ और फागुन के महीने के अंदर ये किश्ती चलती है। सो 40 दिन में पहुंची जाए बरारब तब, कहते अरब देश के अंदर वो किश्ती 40 दिन में पहुंच जाती है। अब याद रखना सुंदर साथ जी प्रश्न कि खेता भाई जी को अरब देश गए कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। और धनी श्री देवचंद्र जी कह रही है माँ फागुन के महीने में नाव चलती है और वो 40 दिन में अरब देश में पहुंच जाती है। तो याद रखना कि 40 दिन लगते हैं अरब देश में जाने में। खेते को आए मिले दही पाती हाथ। उसी समय श्री जी साहिब जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हुक्म को शिरोधार्य कर लिया। अगर सुंदर साथ जी श्री जी की जगह पे हम होते तो थोड़ा सा विचार करना, हम क्या कहते? हम क्या कहते धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कि पहले तो घर से पूछ के आते हैं, है ना, पूछते हैं माता जी से पिताजी से, सबसे सलाह करते हैं, फिर बताते हैं और फिर मन में आता कि मेरे को क्यों भेज रहे हैं? गांग जी का बेटा श्याम जी भी तो है, मान जी भी तो है, उनको भेज दें अरब देश में, मेरे को किस लिए भेज रहे हैं, है ना। लेकिन श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महराज ठाकुर जी ने जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हुक्म किया उसी समय उस हुक्म को शिरोधार्य कर लेते हैं और कहते खेते को आए मिले दही पाती हाथ।
और आके खेता भाई से मिलते हैं। 40 दिन बाद वो नाव अरब देश के अंदर पहुंच गई और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने और गांगजी भाई ने पत्र लिख के दिया था, क्योंकि उनको क्या पता कि ये श्री मेराज ठाकुर जी कौन है। तो पूरा पत्र लिख के दिया, पत्र के अंदर सारी बात लिख के दी और आके श्री मेराज ठाकुर जी ने खेता भाई के हाथ में वो पत्र दे दिया। बहुत सुख पाया, रखे अपने साथ। खेता भाई ने जैसे ही देखा कि हमारे हिंदुस्तान से श्री मेराज ठाकुर जी आए हैं, जिनको श्री गांगजी भाई ने भेजा है, तो अपने पास रख लिया और बड़े प्रसन्न हुए। कार भार बखार का सारा सौंप दिया और कहते हैं गोदाम के जितने भी काम थे, अपना जितना भी बिजनेस व्यापार था, वो सारा सिरजी साहेब जी को खेता भाई सौंप देते हैं। तुम नौतनपुरी को चलो, दोनी बहुत तक जमा किया। और श्रीजी साहेब जी ने जाके खेता भाई को चर्चा सुनानी शुरू की और कहने लगे कि अब आप जाओ नौतनपुरी धाम के अंदर, आपके घर में, श्री गांगजी भाई के घर में, इनका एक ही तो घर हुआ ना, खेता भाई जी का और गांग जी का घर, दोनों तो रियल सगे भाई है ना। तो आपके घर में इतना आनंद बरस रहा है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर रहे हैं और आप जाओ, तुम नौतनपुरी को चलो, दोनी बहुत तक जमा किया। अब दुनिया का धन दौलत आपने बहुत कमा लिया। श्रीजी साहिब जी खेता भाई से कहते हैं अब आप जाइए नौतनपुरी धाम में। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक और शिरजी साहिब जी रात दिन लग के खेता भाई को वाणी चर्चा सुनाते हैं। उनको छांट न लागी सब कही अपनी बीतक, लेकिन सुंदर साथ जी मेर होए ना बिना अंकुर। खेता भाई जी के अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने स्पष्टीकरण ही कर दिया कि उनको छांट न लागी। जैसे चिकना घड़ा हो ना, घड़े के ऊपर तेल लगाया हो और ऊपर उसके पानी का छिड़का दिया जाए तो एक बूंद भी पानी की चिकने घड़े के ऊपर नहीं लगती। इसी प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से जितनी चर्चा सुनी हुई वो सब आके सुनाते हैं, लेकिन गांग जी भाई के भरा भाई हैं ये खेता भाई, लेकिन इनके ऊपर जरा मात्र भी चर्चा का असर नहीं होता। इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज। चर्चा सुना सुना के कहने लगे कि सेवा तणो बीजो पदार्थ नथी, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा के बराबर कुछ भी नहीं है। खेता भाई आप जाइए और जाके आप चर्चा सुनो, इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज। अगर ये धन दौलत संपत्ति आप अपने घर पे श्री 5 नौतनपुरी धाम में लेके जाओगे तो ये सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि वहां पे तो साक्षात धाम के धनी विराजमान है और इतना सुंदर साथ रात दिन आ रहा है और रात दिन आपके घर में तो भंडारे चल रहे हैं। तो ये सुंदर साथ की सेवा होगी, धनी की सेवा होगी। भाई है गांग जी का, इनसे होता है काज। ये गांग जी के भाई हैं और ये काम होगा। आप जाओगे तो 4 वर्ष परवारते रहे बरारब। जब 4 वर्ष तक श्री मेराज ठाकुर जी श्रीजी साहिब जी अरब देश के अंदर रहते हैं। खेता पहुंचे अपने ठौर, मौत हुआ तब। और 4 वर्ष समझाते रह गए श्रीजी साहिब जी कि ये सारा धन दौलत संपत्ति ले जाओ, जाके आप चर्चा सुनो, आपका काम मैं सारा संभाल लूंगा, आप किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करो। तो लेकिन वो कहते आज जाता हूं कल जाता हूं, लेकिन वो नहीं गए। तो 4 साल के अंदर ही खेता भाई का धाम गमन हो जाता है। और जब खेता भाई जी का धाम गमन जिस रात को होता है ना सुंदर साथ जी, तब श्रीजी साहिब जी बाहर गए होते हैं। मालमता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। और कहते जितने गोदाम थे ना, वजीर ने क्या समझा, वहां के हाकिम ने क्या समझा कि खेता भाई का कोई वारिस नहीं है, खेता भाई का कोई भी अपना नहीं है। और उस हाकिम ने श्री खेता भाई जी के सारे गोदामों के ऊपर अपनी सील मोहर लगा दी। ये तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोर, ये तो बाहर गए हुए थे और जोर जबरदस्ती से उन्होंने
हाकिम ने सारा माल अपने अंडर में कर लिया, सारे गोदाम पर सील कर दिया। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, तो वो हाकिम है उसकी अंदर से श्री जी के प्रति बुरी नजर हो गई, है ना। एक तो रे बाहर किया हाकिम ने, जोर जबरदस्ती करने लगे। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, उनको पता लगा शिवजी साहिब जी गए उसके पास प्रार्थना करने लगे, लेकिन इस हाकिम की नजर बुरी हो गई। शिवजी साहिब जी जाके कहते हैं कि खेता भाई मेरे भाई हैं और ये सारे गोदाम का जो काम है मेरे भाई ने मुझे सौंप रखा था। तो वो हाकिम सोचता है रात के समय कि ये जो श्री महाराज अपने आप को भाई कह रहे हैं ना, इसको ही मैं मरवा देता हूं, है ना। जब यही नहीं रहेंगे तो सारा माल मता किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो शिरजी साहिब जी को ये सूचना कहीं से मिल जाती है, उनको पता लग जाता है। तो शिरजी साहिब जी को जैसे ही अंतस्करण से साक्षी मिली, किसी से सूचना मिली, तो कहते तब डरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। शिरजी साहिब जी रात के समय ही वहां से निकल गए और अरब देश की बगदाद के अंदर चले जाते हैं। अरब देश की राजधानी है बगदाद। बगदाद में शिरजी साहिब जी रात के साय में वहां से निकल के और वहां बगदाद के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ से ती जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम, और बगदाद के अंदर वहां का सुल्तान वहां का इमाम है। वहां जाके अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फरियाद करी 2 मासलों बीच खेते के काम। आप श्री प्राणनाथ जी श्रीजी साहिब जी 2 महीने तक बगदाद के अंदर उस राज दरबार में जाके और फरियाद करते हैं, अर्जी देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। सुंदर साथ जी जब उससे फिरे एक मिला आरब, जब देखा धामधनी ने कि मेरी श्री इंद्रावती जी को 2 महीने हो चुके हैं, एक फरियादी के पास जाके, एक राजा के दरबार में, एक सुल्तान के दरबार में जाके फरियाद करते हुए 2 महीने से फरियाद करते करते किसी ने भी उस फरियाद को नहीं सुना। तो कहते जब उससे फिरे एक मिला आरब, जब वहां से लौट के आ रहे थे तो एक आरबी वेश के अंदर साक्षात धाम के धनी दर्शन देते हैं। 3 आगे बीतक कई 3 लिख दिया तब, और उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो। श्री राजी महाराज आरबी वेश में आए, जैसे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कच्छ जाते हुए दर्शन हुआ, ऐसे श्री जी साहिब जी को ये दर्शन हो रहा है रास्ते में। तो आगे कहा 3 आगे बीतक कई, श्री प्राणनाथ जी ने, श्री जी साहिब जी ने आप बीती सारी बात वो आरबी के स्वरूप में श्री राज जी आए हैं उनको कह दिया, 3 लिख दिया। तब उन्होंने अपने हाथों से एक रुक्का लिख के दे दिया, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। तो कहते हैं कि ये रुक्का बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ कहना, शुक्रवार के दिन सुल्तान नमाज अदा करने के लिए जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है महाराज जी। और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप कहना, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो कान, और यहां तक कि उनका दामन झटक के उनको ये अपनी बात कहना। और साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी पत्र लिख के दे रहे हैं, रुक्का लिख के दे रहे हैं सुंदर साथ जी, और ताकत साथ में दे रहे हैं, अपनी पावर साथ में दे रहे हैं। और रुक्के के अंदर लिखा, मेरे गले में थी सो मैं डालत हूं गले तुम। उस रुक्के में लिखा कि अब तक ये खेता भाई का जो धन दौलत संपत्ति, अब तक तो बोझ मेरे सिर पे था और वो हाकिम ने सारा हड़प लिया है, अब मैं आपके गले में डाल रहा हूं, ले हिसाब रोज ईद के, तब होवे हक हुक्म। और रुक्के के अंदर लिखा कि ईद का जिस दिन जब आएगा ना, तो खुदा के सामने सारी दुनिया का हिसाब होगा, तो उस दिन ए सुल्तान आपको हिसाब देना पड़ेगा। जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच रहा, ऐसा हुक्म कर दिया श्री राजी महाराज ने। और जैसे ही जब चला सुल्तान निमाज को, जब सुल्तान नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, एक खड़े बीच रहा, श्री जी साहिब जी रास्ते में खड़े हो गए, धाय के दामन झटकिया, टूट गई गस्ताहा। और श्री प्राणनाथ जी ने
वो राजा के जो जामा पहना हुआ है उस जामे की तनी को झटक के पकड़ा और सिरजी साहिब जी के हाथ में वो जामे की तनी आ जाती है, कस आ जाती है और वो कस टूट जाती है। सुंदर साथ जी था इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, और इतना जबरदस्त पहरा होता है सुल्तान के आसपास, और सारे मना करने लगे। सब सुल्तान साहब ने सबको मना कर दिया, क्योंकि दौड़ के सिपाही आने लगे कि अरे सुल्तान साहब की जामे की कस तोड़ दी हाथ में लेके, और सुल्तान साहब को सीधा जाके संदेश दे रहे हैं अपना कोई। तो जैसे सिपाही पुलिस वाले दौड़े श्री महाराज जी को पकड़ने के लिए, तो ऊपर बैठे घोड़े के ऊपर बैठे हुए सुल्तान साहब ने मना कर दिया। एक कहो हकीकत अपनी, मैं सुनूं अपने कान। उन्होंने कहा अपनी हकीकत कहो। सुल्तान साहब कहते हैं आपकी जो भी हकीकत है बताओ, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं। लात खौफ या बनी, लात मैंने ए बेटा डरो मत, कहो सब तेरी बात, ए बेटा डरो मत, अपनी पूरी बात कहो आप। तब रुक्का दिया हाथ में, कई सब विख्यात श्री जी साहिब जी ने जो रुक्का आरब ने लिख के दिया था, श्री राजी महाराज ने लिख के दिया था, वो उनके हाथ में दे दिया और सारी अपनी व्यथा सुना दी। मैं अपने गले का बोझ सो डारा तुम गले तुम, उस रुक्के में लिखा हुआ है कि मैं अपने गले का बोझ आपके गले में डाल रहा हूं। ले हिसाब तुमसो खुदाई के हुक्म, और ईद के दिन खुदा ने चाहा तो उस दिन आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए, इतने जोश के अंदर धामधनी ने उस रुक्के के अंदर वचन लिखे हैं, और वचन अक्षरातीत धामधनी के लिखे हुए हैं। उतना नूर, उतना तेज, उतना जोश है उन वचनों के अंदर। कहा जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदाए, क़यामत के समय जब आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब लेऊं दामन झटक के। इंसा अल्लाह ताला चाहेगा तो इसी तरह से दामन झटक के और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर इस समय सुल्तान साहब जवाब देते हैं, ये कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। अरे ये शब्द तो बड़े दुर्लभ शब्द हैं, ये तो क़यामत की बात कर रहे हैं श्री महाराज जी। छेड़ा झटका अपना देखा तरफ खुदाए, और अपना पल्ला छुड़ाते हुए खुदा की तरफ देखा, ये सुकन मुझको कबू किने ना सुनाए। और सुल्तान साहब ने ऊपर की तरफ देखा कि एक खुदा ताला ऐसे कठिन शब्द तो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं सुनाए। मैं तो तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। श्री जी साहिब जी ने कहा मैं इतना तुमको ना कहता, मैं आपको इतना नहीं कहता, पर मुझ पे जुल्म हो रहा है, मैं बहुत भटका। तब फरियाद करी आगे तुम। श्री जी साहिब जी ने कहा मैं 2 महीने तक आपके दरबार में भटक भटक के थक गया, तब आके आज आपके सामने फरियाद करी है। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। और उसी समय सुल्तान साहब बोले कि इंसा अल्लाह ताला खुदा ताला करे तो मैं तेरा हिसाब करूं, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ये सब माफ। और जितना भी आपका माल मता गोदाम का है, जो हाकिम ने मोहर लगाई है, वो मैं सारा आपको दिलाऊंगा। और आपने जो मेरी कस तोड़ी है ना जामे की, इसका मतलब सीधा फांसी होती है कि सुल्तान साहब के जामे की कस को तोड़ना। तो उन्होंने कहा गलती तो हुई, पर मैं सारा आपको माफ कर रहा हूं। वो तो गया नमाज को फेरे आए अपने घर, वो तो चला गया सुल्तान तो अपनी नमाज अदा करने के लिए, और फिर सिरजी साहिब जी अपने घर पे आ जाते हैं। हुआ बखत फजर का भेजे चौपदार याद कर। जैसे प्रातः काल का समय हुआ, न्याय करने का समय हुआ, तो सुल्तान साहब को याद आई श्री महाराज जी की बात। तो उसी समय में सिपाहियों को भेजते हैं, ले आओ उस शख्स को जिन झटका बीच रहा, उस शख्स को बुला के लेके आओ जिन्होंने रास्ते में मेरा दामन झटका था। इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ता खुदा, इनका मैं पहले हिसाब करूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदा का वास्ता देके और वो रुक्का मुझको दिया है।
चौपदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान। अब वो चौपदार ढोल के साथ पुकारता है कि वो शख्स कौन है। जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान, जिन्होंने रास्ते में नमाज अदा करते हुए सुल्तान साहब जा रहे थे और जिन्होंने रास्ते के अंदर सुल्तान साहब का दामन झटका और फरियाद सुनाई उनको। सिरजी आप खड़े हते, कया वह शख्स है हम। सिरजे साहिब जी वहीं खड़े थे तो सिरजे साहिब जी ने कहा वो शख्स मैं हूं। दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म और दो सिपाही दोनों बाजुओं से पकड़ के और सिरजे साहिब जी को सुल्तान के सामने खड़ा करते हैं। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। देखिए सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा। एक तो वो सुल्तान और वो भी मुसलमान, और दूसरा जिनका दामन झटका, जिनकी कस तोड़ी सिरजे साहिब जी ने, वो उस इमाम सुल्तान श्री प्राणनाथ जी से क्या कहते हैं। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। उन्होंने सिरजे साहिब जी को अपने पास दीवान पे बैठाया और पास बैठा के हिंदुस्तान के बारे में पूछने लगे। कहने लगे कि आपके हिंदुस्तानी लोग तो बड़े दयालु होते हैं ना, वहां का राज्य कैसा चल रहा है। तो हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान, और हिंदू धर्म कैसे चल रहा है, पूरी हकीकत वो सुल्तान साहब पूछते हैं। राजी होए बातें करी, यूं क्यों फरियाद न करी दीवान। और सिरजे साहिब जी से सुल्तान साहब प्रसन्न होकर बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो श्री महाराज, आपने हमारे दीवान साहब को क्यों नहीं कहा, आप 2 महीने तक क्यों परेशान होते रहे। आपको इतनी परेशानी थी तो आपको दीवान साहब को कहना चाहिए था, तो आपने दीवान साहब से क्यों नहीं कहा। तब बचाया तिनको मैं ना सुनाई कान। वो दीवान साहब वहीं खड़े थे, है ना। तो सिरजे साहिब जी ने कहा दुख न देवे किनको, सोई मुसलमान, मुसलमान का नाम धराया मेहरबान है। भली बुरी इन दूरी की जिन रखो चितलाए, सूरत पक्की करो धाम की पर आत्म हृदय चढ़ाए। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिराओ जिन, अपनी ही चौपाइयां। खुद धामधनी कैसे हैं, है ना। धामधनी ने कहा कोई देत कसाला तुमको, अगर तुम्हें कोई कष्ट भी देता है तो भला चाहिए तिन, उसका भी भला करना है। सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिराओ जिन। अरे हम तो मूल मिलावे में बैठ के खेल देख रहे हैं ना, सोई पल सोई घड़ी तो चल रही है ना। तो सामने खड़ा था दीवान और सुल्तान साहब दीवान के सामने कह रही है कि आपने इनको क्यों नहीं बोला। सुल्तान साहब ने कहा कि तय क्यों फरियाद ना करी दीवान, श्री मेराज जी आपने हमारे दीवान के आगे फरियाद क्यों ना करी। तब बचाया तिनको, श्रीजी साहिब जी ने दीवान को बचा लिया कि पता नहीं बेचारे के छोटे छोटे बच्चे होंगे, बेचारे का घर परिवार किस प्रकार से चलता होगा। और अगर आज मैं शिकायत कर दूं तो ये सुल्तान साहब तो अभी इनको नौकरी से निकाल देंगे और पता नहीं उनको क्या सजा मिलेगी। तो सिरजी साहिब जी ने दीवान को देखा सामने ही, दीवान थर थर कांप रहा है और सिरजी साहिब जी कहते हैं मैं ना सुनाई कान, मैंने तो इनको कहा ही नहीं। जिस दीवान के आगे 2 महीने तक सुंदर साथ जी फरियाद करते रहे, है ना, और उनके लिए कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं इनको। और हम होते तो हम क्या कहते कि यही तो आपका दीवान है, इनसे पूछो, इनके पास आते हुए मुझे 2 महीने हो गए, ये कैसा दीवान आपने अपना रखा हुआ है, ये तो इस नौकरी के लायक ही नहीं है। हम जैसे होते तो हम क्या कहते सुंदर साथ जी कि 2 महीने इनके मैं अर्जी कर करके थक गया, इन्होंने तो मेरी बात नहीं सुनी। तो लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज के हृदय में विराजमान श्रीजी साहिब जी अपनी बीतक खुद सुना रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी कह रहे हैं मैं ना सुनाई कान, मैंने तो इनको कहा ही नहीं। तब बहुत राजी भये, शेख सल्ला की करी फरियाद, बहुत प्रसन्न हुए और शेख सल्ला को कहा कि उसको बुलाओ। उसी वक्त हुक्म हुआ जाए उखाड़ू बुनियाद। उसी समय हुक्म दिया कि शेख सल्ला को तो मैं जड़ से उखेड़ दूंगा, है, जिसने श्री महाराज जी के माल मता के ऊपर अपनी मोहर लगाई है। सब मता है इनका सुनत दीजियो तुम। और कहा जितना भी माल मता श्री महाराज ठाकुर का है, सुनते ही
आप इनका वापिस करो, ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुक्म। और सुल्तान साहब ने लिख के दिया हाकिम के लिए कि मैं उसको कहना कि मैं जड़ से उखेड़ दूंगा। कहने का मतलब नौकरी भी जाएगी और उसकी तो पता नहीं हालत क्या होगी, है ना। जो फेरे मेरा हुक्म, अगर मेरे हुक्म का पालन नहीं किया। इन भांत लिख करके दिया एक चौकीदार, इस प्रकार से एक सिपाही को बुला के और एक लेटर लिख के दे दिया, एक पत्र लिख के दे दिया सुल्तान साहब ने। आगे आए, आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार सिरजी साहिब जी के साथ एक सिपाही को भेज दिया सुल्तान साहब ने कि जाइए और जाके आप अपना सारा माल मता ले लीजिए। कागज दिया हाथ में, करियो इत्सिताब, कागज दिया और सिपाही को कह के भेजा था कि उनको कहना ये काम जल्दी से करें, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाद। और सिपाही ने जाके कहा ये श्री मेराज जी के लिए मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको कहूं कि इनका काम जल्दी से कर दो। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब काट के हाथों दई, ढील न करी तब। कहते उसी समय सारे गोदाम की चाबियां और सारा सामान उस हाकिम ने लाके सिरजी साहिब जी के हाथ में दे दिया। एक पल की भी देरी नहीं करी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कृपा करी धाम धनी ने कि उस समय में पुकार रहे थे, 2 महीने से अर्जी कर रहे थे और 2 महीने के अंदर जब कोई नहीं आया तो कौन आए। जब कोई नहीं आता मेरे राज्य आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रीतम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे प्रीतम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आया, धाम के धनी खुद चल के आए, ऐसा पत्र लिख के दिया कि उस पत्र को देखते ही उस सुल्तान की भी आंखें खुली की खुली रह गई और उसको भी सद्बुद्धि आ गई। और हाकिम को उन्होंने लेटर लिख के दिया और जैसे ही पढ़ा उसी समय में सारा सामान वापस दे दिया। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंचे आए बरारब मुलाकात करी इस ठाम। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास ये दुख भरा समाचार गया कि खेता भाई का धाम गमन हो गया है। और उसी समय धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने और श्री गांग जी भाई ने श्री बिहारी जी को और श्री श्याम जी को दोनों को अरब देश में भेजते हैं। और अरब देश में ये पहुंच के आके सिरजी साहिब जी से मिलते हैं। तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा। और सिरजी साहिब जी रोज बही खाते के अंदर रोज का हिसाब किताब लिखते थे। जैसे ही बिहारी जी और श्याम जी आए हैं तो उसी समय में श्री प्राणनाथ जी ने सारे सामान का लेखा जोखा हिसाब किताब श्याम जी और बिहारी जी के सामने रख दिया। रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा रोज लिखते थे वो उनके सामने रख दिया। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात और अपनी पूरी मेहनत बताई कि किस प्रकार से खेता भाई धाम चले गए और किस प्रकार से धाम जाने के बाद उनके रात के समय ही उस हाकिम ने मोहर लगा ली, सारा सील कर दिया। और 2 महीने तक मैं भटकता रहा, बगदाद में गया एप्लीकेशन देने, अर्जी देने, फरियाद करने के लिए। फिर सारी की सारी बात जब उनको बताते हैं कि उस सुल्तान ने फिर हुक्म किया तो हाकिम ने सारा माल वापस किया। कहते सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों करना जात। लेकिन इनके अंदर तो कुफर भरा हुआ है ना अंदर में, तो इनको लगा कि ऐसे कह रहे हैं ये कि उन्होंने आग लगवा दी थी, कुछ माल जल गया है, कुछ बचा है वो आपको दे रहा हूं मैं।
ये शिवजी साहब जी जो बातें कर रहे हैं ना, उनको लगा कि ये सब सारा झूठ बोल रहे हैं। यहाँ से फेर के आए पुरी नौतन, अरब देश से चल के श्याम जी और बिहारी जी जब नौतनपुरी में आते हैं तो सुंदर साथ जी किश्ती में आते हैं। आते हुए वहां से दो किश्तियां होती थी, एक बड़ा जहाज एक छोटा जहाज, पानी के जहाज चलते थे। तो उस पानी के जहाज, बड़े जहाज में से छोटे जहाज के अंदर उतर के आना। जैसे ही बिहारी जी महाराज श्याम जी को वो जो सोना चांदी शिवजी साहिब जी के पास था, वो सोना चांदी शिवजी साहिब जी ने पोटली बांध के दे दी और बिहारी जी दूसरी किश्ती के अंदर श्याम जी बैठ गए हैं, उनको पकड़ाने लगे और वो किश्ती थोड़ी सी दूर हो गई पानी के कारण और वो जो पोटली थी पकड़ाते हुए वो भी पानी के अंदर चली गई। खेता भाई जी ने कहा था कि श्री महाराज, मेरा जो पैसा कमाया हुआ है ना, मैंने छल कपट झूठ फरेब से ये पैसा कमाया है, मेरी ये सच्ची कमाई नहीं है और मेरी कमाई सेवा में नहीं लग सकती खेता भाई, क्योंकि 4 वर्ष तक रहे, 4 वर्ष में अपनी बातें बताते रहे और कहा मेरा जो पैसा है ना, या तो ये राज दरबार में जाएगा और या आग में जलेगा या पानी में डूबेगा, क्योंकि ये सच्ची कमाई नहीं है जो सेवा में लग सके। तो आज पकड़ाने लगे जैसे ही बिहारी जी श्याम जी को, तो वो जो सोना चांदी वाली पोटली थी सुंदर साथ जी, वो भी समुद्र के अंदर गिर गई। तो अब इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों ने ये बात तो जाके नहीं बताई कि उन्होंने हमको सोना भी दिया था, चांदी भी दी थी। इन्होंने जाके चुगली करी। श्याम जी ने जाके अपने गांगजी भाई पिताजी को बताया, बिहारी जी ने धनी श्री देवचंद्र जी को जाके बताया कि वहां का जितना खेता भाई का पैसा था ना, वो सारा श्री महाराज हड़प गए हैं। हम तो लेने के लिए गए थे पर हमें तो उन्होंने फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो जब इन दोनों ने कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वो दोनों जानते थे, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी जानते हैं कि श्री महाराज ऐसे नहीं है और गांगजी भाई भी श्री महाराज जी को अच्छे से जानते हैं। जब दोनों पे असर नहीं हुआ तो इन्होंने जाके अपनी बुआ जी से चुगली करी, श्याम जी ने और बिहारी जी ने। बाल भाई बुआ जी को जाके कहते हैं कि हमारा आपका भाई का पैसे के ऊपर आपका हक था और वो सारा का सारा पैसा तो श्री महाराज हड़प गए हैं। तो कह रही हैं कि सब यहाँ से फेर के आए पुरी नौतन, जब अरब देश से चल के नौतनपुरी में आए बिहारी जी और श्याम जी, चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान, और जाके बालबाई राज दरबार में जाके फरियाद करती हैं और जाके अर्जी करती हैं कि मेरे भाई का पैसा श्री महाराज सारा हड़प गए हैं, मुझे न्याय चाहिए। संबत 1778 हुआ ये मजकूर और संबत 1708 चल रहा है। संबत 1703 में गए हैं सिरजीत साहिब जी, संबत 1708 चल रहा है। तब ये सारी वार्तालाप जाके बालबाई जी ने राज दरबार में कह दी, फरियाद की। सब सामा गई रावर में जिनके लिखी अंकुर, और सुल्तान ने, वहां के राजा ने पहले से ही वहां पे चौकी बैठा दी, पहरेदार बैठा दिए। जैसे ही सिरजीत साहिब जी आए, सिरजीत साहिब जी को आते ही इन पुलिस वालों ने घेर लिया और सिरजीत साहिब जी को अंदर ले गए सुंदर साथ जी, और 1.5 महीने तक रिमांड पे रखते हैं। 1.5 महीने तक पूछते रहे कि वो सारा पैसा कहाँ है, लेकिन सिरजीत साहिब जी ने एक एक बात का सच्चाई ईमानदारी के साथ उनको जवाब दिया। यहाँ से फेर के गए कल्ला जी के पास, ता जाए रोजगार की दिल में रखी आस। कहते यहाँ से चल के कल्ला जी के पास जाते हैं और रोजगार की इच्छा करते हैं। कल्ला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। फिर यहाँ से, क्योंकि सिरजीत साहिब जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने यहाँ वर्णन नहीं किया, लेकिन यहाँ से सिरजीत साहिब जी 1.5 महीने के बाद सुंदर साथ जी सीधा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास जाते हैं। 5 साल बाद मिलने के लिए जाते हैं और
जाके चरणों में प्रणाम करते हैं तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पर्दा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बालबाई ने कहा कि सतगुरु जी, अगर आपने श्री महाराज की प्रणाम स्वीकार करी तो मैं कुएं के किनारे बैठ जाऊंगी जाके, और मैं कुएं में कूद के आत्महत्या कर लूंगी, और उस आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। लाडले सुंदर साथ जी सामने बैठ गई बालबाई जाके कुएं के किनारे। श्री जी साहेब जी आए, इतना दर्द हृदय के अंदर है, इतना दर्द छुपा के जब आते हैं और आके सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने पर्दा कर लिया, प्रणाम स्वीकार नहीं करते। श्री जी साहेब जी कितना विलाप करते हैं, कितना रोते रहते हैं, लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को धर्म संकट में डाल दिया बालबाई ने। इधर तो श्री जी साहेब जी जो परम धाम की श्री इंद्रावती जी की आत्मा, जो अपने प्रीतम पर अपने धाम धनी के लिए सेवा के लिए टूक टूक होने के लिए चली गई, एक हुक्म के ऊपर मर मिटने वाली श्री इंद्रावती की आत्मा, एक साइड में तो श्री महाराज जी हैं और एक साइड में वो भुआ जी हैं, बालबाई जी, जिन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कहते हैं 3 कारण बताए गए पर्दा करने के। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पहला कारण कहते हैं कि देख श्री महाराज, मैं थोड़े ही टाइम में धाम जाने वाला हूं, तुझे मेरे बिना रहने की आदत होनी चाहिए, तो मेरे बिना रहने की आदत अभी डाल लो महाराज, तुम मेरे बिना रहने की आदत बना लो, क्योंकि आपको मेरे बिना रहना है। एक कारण बताया। दूसरा कारण बताया कि पर्दा क्यों किया। कहते पर्दा इसलिए किया कि मैं मेरे ही पुत्र बिहारी जी के कारण शर्मसार हूं कि उनके कारण देखिए आपको 1.5 महीने के लिए राज दरबार में रहना पड़ा। और तीसरा कारण बताया कि जब महाराज के अंदर श्री कृष्ण राधिका जी से अंतर ध्यान हो गए थे और राधिका जी कितना बिलखी थी, कितना रोई थी, हमने सुना था ना कि उन्होंने कहा मुझे कंधे पर बैठा लो, और उन्होंने कहा मैं खुद ही अहंकार आ गया, तो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। और अंतर ध्यान होने का जो दुख था, वो कितना दुख सहन किया था, तो श्री राधा जी से तब महाराज में श्री कृष्ण पूछते हैं कि राधा जी कितना दुख हुआ था, बताओ तो सही। तो श्री राधा जी ने कहा था ये बताया नहीं जाता, कभी अनुभूति करवाऊंगी कि दुख क्या होता है, आपसे बिछुड़ने का दुख क्या होता है, कभी अनुभूति करवाऊंगी। कहते तीसरा कारण कि आज धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में श्री राधा रानी श्यामा जी महारानी हैं और श्री महाराज जी के अंदर श्री कृष्ण धाम के धनी हैं, और आज वो एहसास करा रही हैं कि देखिए बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। और इस समय में इतनी 1.25 घंटा तक श्री महाराज जी बैठे रहे, 45 मिनट तक बैठे रहे, उनके चरणों में रोते रहे, विलाप करते रहे। सुंदर साथ जी बालबाई कहती है आपको पता नहीं लगता क्या, जब एक बार कह दिया कि वो आपके परिणाम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्यों बैठे हो यहाँ पे, किस लिए अपना दुखड़ा रो रहे हो। तो श्री जी साहेब जी की क्या हालत हुई होगी, आप विचार कीजिए। सुंदर साथ जी हम अपने सतगुरु का छोटा सा काम करके आए और आगे से सतगुरु हमारे साथ ढंग से बात ना करें तो हम सोचते हैं कि ओ मैं तो इनकी इतनी बड़ी सेवा करके आया हूं और ये ढंग से मेरी तरफ नहीं देख रहे, मुझसे नहीं बोल रहे। और श्री जी साहिब जी तो 5 वर्ष के अंदर देखिए कितने कष्ट भुगत के आए हैं, कितने कसाले भुगत के आए हैं। और जिन सतगुरु के
हुक्म पे गए थे सेवा करने के लिए, आज वही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए श्री मेराज जी सोचते हैं कि धनी, सारी दुनिया मुझे दोषी कहे तो कोई बात नहीं, पर धाम के धनी आपने भी मुझे दोषी समझ लिया, आप ही मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो सिरजी साहिब जी 2 वर्ष तक घर में रहते हैं सुंदर साथ जी, और जब 2 वर्ष तक घर में रहते हैं, ना वे बुलावे ना ये जाए, कहते ना तो वो बुलाते हैं और ना ये जाते हैं। और श्री इंद्रावती जी ने खटरुती के अंदर बहुत विरह किया है, 5वें प्रकरण के अंदर रो रो के कहा है कि तमे अवगुण सांटे आ दुख दीदा, मेरे अवगुणों के बदले में आपने मुझे ये दुख दिया धनी, आपने पर्दा किया तो मेरी हालत क्या हुई होगी, आपने सोचा मेरे ऊपर क्या बीती होगी। इतना रुदन करती हैं श्री इंद्रावती जी, श्री मेराज जी। इधर जब आई है सिरजी साहिब जी, 2 साल के अंदर केशव ठाकुर और धनबाई माता जी का धाम गमन हो जाता है, वो नहीं रहते। और अब सांवलिया भाई के घर में ही वहीं पे रह रहे हैं सिरजी साहिब जी 2 वर्ष से। एक दिन सिरजी साहिब जी भोजन कर रहे थे, थाली देते हुए भाभी ने कह दिया कि श्री मेराज, पहले तो बड़े आप अपने सतगुरु के चरणों में कुर्बान थे, पहले तो सारा दिन आपके पास सतगुरु की बातें ही नहीं खत्म होती थी, अब तो आप उनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करते हो। और श्री मेराज, एक बात बताओ, जिस सांवलिया भाई को, अपने बड़े भाई को आप सतगुरु के लिए मारने के लिए दौड़े थे हैं, और अगर आपने इनको मार दिया होता तो आज किसकी कमाई की रोटी खा रहे होते? आज उसी भाई की कमाई की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती? सोचिए सुंदर साथ जी, क्या श्रीजी साहिब जी के मुख में, उस थाली में से एक भी ग्रास अंदर गया होगा क्या? एक टुकड़ा भी श्रीजी साहिब जी के गले से नीचे उतरा होगा क्या? क्योंकि सुंदर साथ जी, ये कोई कथा नहीं है, ये भी तक ये कोई कहानी नहीं है जिसको हम हर साल सुने और पूरी कर दें कि हाँ जी आज की मजल पूरी हो गई, आज की पूरी हो गई। इतना दर्द, क्योंकि सुंदर साथ जी, दर्द किसको होगा? जिसकी सिरजी साहिब जी के साथ निस्बत होगी, है ना। थोड़ी कड़वी बात है, मैं आपको बात बताती हूँ। मान लो कोई आदमी चला जाए संसार से, और उसके जाने की बात पड़ोसियों से पूछी जाए, तो पड़ोसी कैसे बताएंगे कि पता नहीं, कह रही है हार्ट अटैक हुआ था, चला गया, है ना। आसपास के लोग कहेंगे पता नहीं 1 मिनट लगा, चला गया। और वही बात उसकी धर्मपत्नी से पूछी जाए, जिसका पति गया है, उससे पूछा जाए कि आपके पतिदेव को क्या हुआ। मैं एक निस्बत की, संबंध की बात आपसे कर रही हूँ सुंदर साहब जी। उसी से पूछा जाए, पत्नी से पूछा जाए कि उनको क्या हुआ। बाकी के लोगों ने तो उनकी बात बताई तो सिंपल वे में कह दिया कि हार्ट अटैक हुआ, रात को 1 मिनट में चला गया। उनको बताने में कोई जोर नहीं आया, उनको कहने में कोई आंखों में आंसू नहीं आए, कोई रोना नहीं आया, कोई दर्द नहीं आया अंदर, है ना। पर उनकी धर्म पत्नी से पूछा, जिनके वो पति हैं, जिनके वो प्राण हैं, कि उनको क्या हुआ। अब वो धर्म पत्नी किस तरह से बताएगी अपने पति की बात। सुंदर साहब, वो उससे बोला भी नहीं जाएगा,
वो बताने में असमर्थ रहेगी और रो रो के एक एक शब्द मुख से निकलेगा, वो भी समझ नहीं आएगा लोगों को कि क्या कह रही है, क्योंकि उसका इतना हाल बेहाल हो जाएगा। बात तो वही है ना, बताने वाले तो वही बता रहे थे ना, पहले बाहर खड़े थे लोग, वो भी वही बता रहे थे, और उसके धर्म पत्नी बताने लगी तो उसके अंदर कितना दर्द है बताने में, वही बात कहने में। बात तो वही है, कहनी तो वही है कि कैसे गए हैं, पर भजन की लाइन में कहते हैं, दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं, अपनी निस्बत के सिवा दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं, अपनी रूहों के सिवा सबको होता नहीं, सबको होता नहीं, अपनी निस्बत के सिवा दर्द होता नहीं, अपनी निस्बत के सिवा। जिनकी निस्बत है ना श्री जी साहिब जी के साथ, श्री जी साहिब जी जिनके सच में प्राणों के नाथ हैं, जिन आत्माओं ने जागृत होके अपने प्राणों के नाथ की, अपने धाम धनी की सच में पहचान कर ली है, और सच्चा प्यार जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो आत्माएं अपने प्रीतम से, अपने प्राणनाथ धनी से कर रही है ना, उनसे ये भी तक न कही जाती है न सुनी जाती है। कितना दर्द। वो सुंदर साहब तो कहते हैं, दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता, दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो, वो शिर जी प्यारे, ओ शिर जी प्यारे, और निश दिन तुझे पुकारे साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो आ साक्षात हो, ओ शिर जी प्यारे, हो शिर जी प्यारे। लाडले सुंदर साथ जी यहां से फेर के गए कल्ला जी के पास, तहां जाए रोजगार की दिल में राखी आस, यहां से चल के कल्ला जी के पास चले जाते हैं शिरजी साहिब जी, और जाके कल्ला जी को कहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो। और कल्ला जी तो जानते हैं कि ये श्री केशव ठाकुर जी के पुत्र इतने बुद्धिमान, इतने समझदार, और वो दीवान के पद की नौकरी श्री जी साहिब जी को देते हैं। कल्ला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात
8 महीना रहे सोए। कल्ला जी के पास 2 वर्ष रहते हैं, 8 महीना गुजरात में रहते हैं। फिर आए गुजरात से, कल्ला पे मांगी बख्शीश, संबत 1700 बरोतरे, अब मैं पाऊं सीख। फिर कल्ला जी से बख्शीश मांगते हैं। संबत 1712 चल रहा है सुंदर साथ जी, और कहते हैं कि अब मैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में जाना चाहता हूं। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। उधर से सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी की आत्मा तड़फ रही है। किसके लिए? श्री महाराज जी के लिए, श्री इंद्रावती जी के लिए। और इधर श्री इंद्रावती जी तड़फ रही है। किसके लिए? अपने सतगुरु के लिए। अब मोसो दुनिया का होई नहीं व्यवहार, अब दिल ही नहीं लगता, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इतना याद कर रही हैं, इतना याद कर रही हैं, और इधर से श्री इंद्रावती जी को एक पल चैन नहीं आ रहा। और एक दिन एकांत में सेमो धनी निर्धार, कहते अब तो मैं एकांत में जाऊं, अब तो मैं धनी जी की सेवा करूं जाके। कितना तड़फते हैं सुंदर साथ जी, कितना रोते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए। कहते हैं, दर दर की ठोकरें हमें ना खिलाओ, जहां तेरा प्यार बरसे वहां लेके जाओ। दर दर की ठोकरें हमें ना खिलाओ, जहां तेरा प्यार बरसे वहां लेके जाओ। कोई ना सहारा सतगुर, कोई ना सहारा सतगुर, चरणों को छोड़ के याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर। 9 वर्ष की जुदाई हो गई है सुंदर सर जी। श्री इंद्रावती जी को 9 वर्ष हो चुके हैं, और खटरुती के अंदर तो कहते हैं, जब आप समझ सुंदर साथ को लेके चर्चा सुनाने के लिए बैठते हो, तो क्या उस समय में आपको मेरी याद नहीं होती है धनी जी? क्या मुझ श्री इंद्रावती की आपको याद नहीं होती? कितना बिलखे हैं, कितना रोए हैं खटरुती के अंदर सुंदर साथ जी, और रोते रोते कितनी अर्जी कर रही है, प्रार्थना कर रही है। ऐसे ही अपने भाव है कि कैसे बिलख रहे होंगे। हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के। याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के। याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। दर्शन दे दो अब तो हमें ना रुलाओ, जहां तेरा प्यार बरसे वहां लेके
जाओ, दर्शन दे दो अब तो हमें ना रुलाओ, जहाँ तेरा प्यार बरसे वहाँ पे बुलाओ। आंखें मेरी भर आई, आंखें मेरी भर आई, जाना ना छोड़ के। आंखें मेरी भर आई, आंखें मेरी भर आई, जाना ना छोड़ के। याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के। आवाज दे के सतगुर हमें तुम बुलाओ, प्यार भरे आंचल में हमको छुपाओ। आवाज देकर सतगुर हमें तुम बुलाओ, प्यार भरे आंचल में हमको छुपाओ। कोई ना ठिकाना सतगुर। जब भाभी ने भी घर से निकाल दिया और कल्ला जी के पास भी दिल नहीं लग रहा, तो अर्जी करती है, कोई ना ठिकाना सतगुर चरणों को छोड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के। अब भी न आए तो ये प्राण छूट जाएंगे, दीनों के नाथ सतगुर कैसे कहलाओगे। अब भी न आए तो ये प्राण छूट जाएंगे, रूहों के प्राणनाथ कैसे कहलाओगे। प्यार भरा ये रिश्ता, प्यार भरा ये रिश्ता दुनिया ना तोड़ दे, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी दौड़ के, याद सतावे धनी आवोधनी दौड़ थे। अनोखा था रिश्ता लेकिन हमने न जाना, दूर पिया जी हो गए गया पहचाना। अनोखा था रिश्ता सतगुर हमने न जाना, दूर धनी जी हो गए ना पहचाना। महिमा पिया जी तेरी, महिमा पिया जी गाए, जाना न छोड़ के, याद सतावे तेरी आवोधनी
दौड़ के, याद सतावे धनी, आओ धनी दौड़ के, हमें ना भुलाना सतगुर, कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। लाडले सुंदर साहिब जी महामती लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री जी कहते हैं कि अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवे धनी निर्धार। अब मुझसे दुनिया का काम नहीं होता, दुनिया के काम में श्री जी कह रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एकांत में अपने धनी के चरणों में जाके उनकी सेवा करूं। तब कल्ला जी ने कहा तेरा है अख्तियार, कल्ला जी बोले ये अधिकार मैं आपको देता हूं, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार। आप खुद ही कोई दीवान के पद के योग्य कोई व्यक्ति ढूंढ के और ये सारा काम उसको सौंप दो जो ईमानदारी के साथ इस कार्य को करे। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। इधर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का परम धाम चलने का समय आ गया और सुंदर साथ के बीच में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लेटे लेटे कहते हैं कि सुंदर साथ जी कोई जाके श्री महाराज जी को बुला के ले आओ, बुलाए ले आओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। कोई जल्दी से जाओ और श्री महाराज जी को बुला के लेके आओ। है? आई बालबाई बुलावने तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। अब श्री बालबाई जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी बालबाई। पता लगा कि श्री महाराज तो ऐसे थे ही नहीं, है ना, तो अब मैं अपना पश्चाताप कैसे करूं। जैसे ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा सुंदर साथ जी, वैसे ही बालबाई उठ के चली और जाके बुलाने के लिए जाती है। मैं तो सिरजी साहिब जी ने कहा मैं जल्दी से ये काम किसी के हवाले करके और आता हूँ। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी। फिर बिहारी जी को बेला भेजा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, और वो आके कहते हैं पिताजी को अंबर कस्तूरी चाहिए। अंबर होता है अत्र और कस्तूरी खुशबू वाली होती है हिरणी के अंदर, तो कहते वो चाहिए। सुन बिहारी जी की बात दिल बिच धरी, हिरनी की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और वो बड़ी खुशबू वाली होती है सुंदर साथ जी। और जाके इन्होंने कहा कि अंबर कस्तूरी मंगवाई है सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, पिताजी ने। तो उसी समय सिरजी साहिब जी ने मंगाए कस्तूरी अंबर लेकर ही हाजर, मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। उसी समय सिरजी साहिब जी ने श्री महाराज जी ने अंबर कस्तूरी लाके गुरुपुत्र बिहारी जी को दे दी और कहा मैं भी चरणों में आ रहा हूँ। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, अपना जो दीवान के पद का काम है ना वो सारा समझा दिया, दूसरा दीवान जो रखा है उसको पूरा समझा दिया। मैं यहाँ से फारग होए के पहुंचू आए कदम। और बिहारी जी को कहा जाके कहना सदगुरु जी को कि ये काम सारा मैं किसी को संभला के और मैं चरणों में जल्दी आ जाता हूँ। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि जाओ बिहारी जी दोबारा को उनको जाके तुम सिताबी जाए के ले आओ, बुलाए श्री महाराज। जल्दी से जाके श्री महाराज जी को बुला के लाओ। वे कहते संयन को सिंध की भाषा में, लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को 9 वर्ष हो गए हैं, श्री महाराज जी का चेहरा नहीं देखा। और 9 वर्ष हो गए हैं सिरजी साहिब जी ने, श्री महाराज जी ने अपने सदगुरु का दर्शन नहीं किया।
सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी दोनों आत्माएं तड़फ रही हैं। सिर जी ने कहा है खटरुति के अंदर कि इन माया को हल्की मत समझना, इनको बहुत माया को बहुत भारी समझना। कि परम धाम की सुंदरबाई जी को और श्री इंद्रावती जी को दोनों को 9 साल की जुदाई दे दी इस माया ने। सुंदर साजी हंसी बिन कोई ना रहा, या यार या सिरदार। धामधनी ने सबके ऊपर हंसी की। इस माया के अंदर सिरदार आत्माएं उतर के आई, उनके ऊपर भी इस माया ने हंसी कर दी। सुंदर साजी अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को आज से 9 वर्ष पहले सिरजी साहिब जी भजन गाया करते थे। वो भजन उनको याद आ रहा है और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और वो लेटे लेटे उसी भजन की लाइन को जो श्री महाराज जी गाते थे उसी भजन की लाइन को लेटे लेटे दोहरा रही हैं। कहते वे कहते सैयन को सिंध की भाषा में, क्योंकि श्री महाराज जी की माता जी सिंध प्रदेश की रहने वाली थी और सिंधी में श्री जी साहिब जी ने भजन बनाया था। और वो सिंधी भाषा के अंदर जब उस भजन को गाते थे, उस भजन के शब्द थे कि धनी श्री देवचंद्र जी आज गा के बता रहे कि कैसे गाते थे। मुंह मुंह कोण मत्थन मैं बातें करूं तिन से। वो कहते थे कि मेरे जीव को करोड़ों धड़ मिल जाए। ध्यान के साथ चौपाई को सुनना सुंदर साथ जी कि श्री महाराज जी कहते थे कि मेरे जीव को करोड़ों धड़ मिल जाए और एक धड़ के ऊपर करोड़ों ये मुखड़े लग जाएं, ठीक है, और एक मुखड़े के अंदर करोड़ों जिब्बियां लग जाएं। कहते हैं जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मोह मोह कोड़ जिब्बन। और एक मुख के अंदर करोड़ों जिब्बियां लग जाएं और करोड़ों जिब्बिया के द्वारा मैं अपने सतगुरु के गुणों को गायन करने लगूं, सतगुरु की कृपा को गायन करूं, तो मैं कर नहीं सकता। हितरा मिड्डा तो हिजा ताजे गुण गिनन। कहते हैं आपके गुण गिनने के लिए मेरी जिब्या ऐसा चाहती है कि इतनी करोड़ों जुबा हो मेरे पास, तो मैं धनी जी आपके गुण गिनूं, आपके एहसान याद करूं, एहसान का वर्णन करूं, तो मैं कर नहीं सकती। भाल तोइजा हिकड़ी तोके ई पूजन, एक एहसान भी आपका अदा नहीं कर सकती कि आपने मेरे ऊपर क्या कृपा करी। आए बिहारी जी फेर के बातें कई इशारत, फिर आए बिहारी जी और इशारा करते हैं बाप को दुखद है कछु औषध चाहिए इत। एक बार भी बिहारी जी आके नहीं कहते सुंदर साथ जी कि पिताश्री जी आपको बुला रहे हैं। अब आके कहते हैं पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाई चाहिए। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूं उत। श्री जी साहिब जी ने बोला मैं कल ही आ रहा हूं सदगुरु जी के चरणों में, कछु काम रहा है मैं उसके गले डालत, कुछ काम रह गया है वो मैं दीवान को समझा दूं और मैं आ रहा हूं। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में एक ही बात अटकी हुई है। आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती, मैं बैठ ना सकूं वो करे रुदन। फिर कहे बुलाओ श्री महाराज रहे खटक। बार बार कहते हैं बुलाओ श्री महाराज जी को, क्योंकि 9 साल से श्री महाराज जी मुझसे अलग हैं और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान है और 9 वर्ष से श्री महाराज जी श्री इंद्रावती जी की आत्म विरहा के अंदर डूबी हुई हैं अपने सदगुरु के लिए। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चाहते हैं कि मैं एक बार श्री महाराज को गले से लगा लूं, एक बार मैं उनको मिल लूं। और जब तक मैं उनको सीने से नहीं लगाऊंगा, गले से नहीं लगाऊंगा, तब तक उनके अंदर की जो दाज है वो कैसे मिटेगी, क्योंकि वो कितना बिलख रहे हैं मेरे लिए, कितना तड़फ रहे हैं।
तब बिहारी जी कहा तुम फेर फेर करत याद। बिहारी जी बोले पिताश्री जी आप बार बार उनको याद करते हो, हम तो कह कह थक के तुम फेर फेर करत बात। हम तो कह कह के उनको थक गए कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ। बिहारी जी क्या चाहते हैं पता है? क्योंकि मेरे पिताश्री जी धाम चलने वाले हैं, और अगर श्री मेहराज जी यहाँ आ गए तो कहीं ये गादी अपनी श्री मेहराज जी को ना दे दें, इसलिए उनको संदेशा ही नहीं देते। वो चाहते हैं कि श्री मेहराज जी तो पास में हो ही ना। तब श्री देवचंद्र जी कहा तुम बुलाए लाओ इन। फिर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि बिहारी जी आप बुला लाओ उनको, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाडी श्री इंद्रावती करे रुदन। मैं परम धाम नहीं जा सकती, मेरी सुरता अटकी पड़ी है श्री इंद्रावती जी के अंदर, क्योंकि श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर प्रवेश करना है धामधनी को। आड़े दरवाजे मतलब आड़ा दरवाजा क्या है? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जो दिल है ना सुंदर सा जी, उस दिल के आगे श्री इंद्रावती जी रुदन कर रही हैं। वो दिल ही दरवाजा है, और उस दरवाजे में से धनी श्री देवचंद्र जी ने, जुगल स्वरूप जी ने श्री इंद्रावती जी के हृदय में प्रवेश करना है और अपना अर्श दिल बना के उनके अंतस्करण के अंदर विराजमान होना है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि मैं परम धाम नहीं जा सकता जब तक श्री इंद्रावती जी आ नहीं जाती। ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, मेराज तुम्हें क्या हुआ इतने बुलाने आए। ये बात सुन के बालबाई दौड़ के जाती है और जाके कहती है कि श्री मेराज मेरी बात का आपको अब तक बुरा लगा हुआ है क्या? मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, है ना, मैंने नहीं मिलने दिया था, वो बात आपको अब तक बुरी लगी हुई है क्या? मेराज तुम्हें क्या हुआ? क्या अब तक उस बात के लिए सोचते हो? इतने बुलावे आए, आपको इतनी बार बुलाने के लिए आए, श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें फेर फेर। उधर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आपको बार बार याद कर रहे हैं, मैं धाम जाए ना सकूं रया इन खातर, मैं परम धाम नहीं जा सकता, मैं तो रुका हुआ हूं ना खेल के अंदर, तो श्री इंद्रावती के लिए रुका हुआ हूं। तब श्री मेहराज ने कहा मोसो कही ना किन ए बात। श्री मेहराज जी बोले, श्री जी साहब जी बोले बालबाई जी को कि बुआ जी ये बात मुझे इस तरह से तो किसी ने कही नहीं, मैं तो तभी आवत जो एती जानो विख्यात। इस तरह से अगर मुझे कहा होता कि मुझे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज याद कर रहे हैं, एक शब्द तो बोला हुआ होता, एक वचन तो मुझे कोई आके कहता कि मुझे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज याद कर रहे हैं, तो मैं तो तभी आवत, मैं तो सारे कल्ला जी का काम छोड़ के तो मैं दौड़ के आ जाता अगर जो इतनी जानो विख्यात इस तरह से मुझे कोई आके कहता। तब कारबार सब डार के हुए विदा सिताब, सारा काम छोड़ के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास श्री जी साहब जी आते हैं। आप रहते थे जिनको तिनको दे आए जवाब, जिनके पास रहते थे कल्ला जी को जवाब देके वापस आ गए। संबत 1712 उतरे सावनवदी अष्टमी, संबत 1712 और श्रावण का महीना और अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी, आके धनी श्री देवचंद्र जी से मिलाप करते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए नौतनपुरी की भी तक, याद करो इन समय को भाग देव सब सक। ये श्री 5 नौतनपुरी धाम की भी तक स्वामी लालदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। सदगुरु अंतर ध्यान लीला आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय। लाडले सुंदर साहब जी, सिरजी साहब जी 9 वर्ष के बाद आज, पहले आए थे 5 वर्ष के बाद प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम स्वीकार ही नहीं करी। अब फिर 4 वर्ष और बीत गए, अब उनके श्री चरणों में आते हैं। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा ए कौन, कहा मेहराज की आत्म।
आके चरणों में गिर गए। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है सुंदर साथ जी। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लेटे हुए हैं और आके श्री जी साहिब जी चरणों में गिर गए और चरणों को रो रो के सुंदर साथ जी धो दिया प्रणाम करते हुए। इतना रोए कि आंसुओं से धो दिया चरणों को। तो धनी श्री देवचंद्र जी ने पूछा ये कौन है? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धीमी आवाज में बोलते हैं और पूछते हैं कि कौन है भाई, कौन इतना रो रहा है? कया महाराज की आत्म। श्री जी साहिब जी रोते रोते बोले कि सतगुरु जी मैं आपका मेराज, मैं श्री इंद्रावती की आत्म। नाम सुनत मेराज को बड़ो जो पायो सुख। जैसे श्री मेराज जी का नाम सुना धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। पूछा मेराज आए तुम? उठ के बैठ गए। बोले कि मेराज तुम आ गए। बात करने लगे मुख और उठ के बैठे, गले से लगाया और बातें करने लगे। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे वचन। श्री जी साहिब जी ने, श्री महाराज जी ने अपना शीश कमल उनकी गोद में ही रख दिया सुंदर साथ जी। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उनके शीश कमल के ऊपर हाथ फेरते हुए रोते हुए श्री महाराज जी को दिलासा दे रही हैं कि श्री महाराज जी क्या हाल कर रहे हो ना आप अपना। दई दिलासा नरमी से, क्योंकि सब जानते हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि मेरा महाराज गुनहगार नहीं था, फिर भी इस माया के कारण, बालबाई के कारण मैंने पर्दा कर लिया और श्री इंद्रावती की आत्म को इतना विरहा करना पड़ा। मुक्ते कह सुकन्न वचन कहते हैं, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। श्री महाराज जी मैंने आपको बहुत याद किया, मैंने आपकी तरफ बिहारी जी को भेजा, बालबाई को भेजा। जब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, या काम लौकिक का डाला गले और मोह, कहते दुनिया का काम दीवान का पद ले रखा था, वो किसी और के गले में डाल के आया हूं। मोह को बुलावने का किने ना कया वचन। फिर श्री जी से नहीं रहा गया, क्योंकि सतगुरु ये तो ना सोचे ना मैंने इतनी बार बिहारी जी को भेजा और ये आए नहीं। तो श्री जी साहिब जी ने कहा मोह को बुलावने का किने ना कया वचन। मेरे को किसी ने भी आके नहीं कहा कि आपको सतगुरु जी याद कर रहे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी याद कर रहे हैं। ये बात तो मुझे किसी ने भी सतगुरु जी नहीं बताई। जब मैं सुनिया सुकन तब देखे कदम रोशन। जैसे बालबाई जी ने आके मुझे कहा कि सतगुरु जी आपको बार बार याद कर रहे हैं, तो मैं दौड़ा दौड़ा आपके श्री चरणों में आया। अब तो फेर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि श्री महाराज जी अब दोबारा तो कोई राजा की नौकरी करने के लिए नहीं जाओगे, कि फेर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। सदगुरु महाराज श्री जवारदास जी कहते थे, धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से निकल गया कि फेर के जाए के आओगे काम इस्लाम पर। क्या एक बार फिर नौकरी करने जाओगे, फिर निजानंद संप्रदाय का काम संभालोगे क्या? तो जब हवसा के अंदर जब मेले की तैयारी करेंगे तो फिर एक बार और नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। मैं तुमको इस वास्ते फेर किया याद, मैं आपको बार बार याद कर रहा था। जो श्री इंद्रावती ठाडी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। मैंने श्री इंद्रावती जी को रोते हुए देखा, इतना रुदन कर रही है श्री इंद्रावती। आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती, मैं बैठ न सकूं ओ करे रुदन। सुंदर बाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती, मैं बैठ न सकूं वो करे रुदन। कहते श्री इंद्रावती जी धाम दरवाजे के आगे खड़ी होके रो रही हैं। तो कह रहे जो श्री इंद्रावती ठाडी रोवती देखी ऊपर बुनियाद, मैं बैठ न सकूं धाम में ता इनको रोवती देख। अपनी श्री इंद्रावती जी को रोते रोते छोड़ के, रोते हुए
जब वो रो रही है तो मैं उसके अरश दिल के अंदर कैसे प्रवेश करूं? पहले तो मैं उसको गले से मिलूं अपनी श्री इंद्रावती को, फिर गले से लगा के फिर मैं अरश दिल करके श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठूं। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष, इसलिए विशेष करके श्री महाराज जी मैंने आपको बुलाया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आन, फिर थाल भोग जो लगा था वो आके सतगुरु देवचंद्र जी ने हुक्म किया कि ये अब इनको श्री महाराज जी आए हैं, इनको भोजन प्रसाद कराओ। तब सिर जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। जैसे ही सिर जी साहिब जी के सामने थाल आया तो सिर जी साहिब जी कहने लगे कि बिहारी जी आप भी आओ, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक ठोर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे, आइए अपने इकट्ठे बैठ के प्रसाद लेते हैं। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठूं संग तुम। शिव जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुक्म। बिहारी जी ने कहा मैं आपके साथ बैठ के भोजन नहीं करूंगा। तो सिरजी साहिब जी बोले ये तो सतगुरु का हुक्म है। फिर देवचंद्र जी, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुख सुकन क्या रद बदल होता है आपस में संयन। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा दोनों सखियों के बीच में क्या बात हो रही है। तब शिव जी ने कहा बिहारी जी और हम एक ठोर प्रसाद ले में, ऐसा करो हुक्म, मैं और बिहारी जी एक ही थाली में बैठ के प्रसाद अरोगे, ऐसा आप हुक्म करो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों ना भेले बैठो तुम, अरे तुम्हें इकट्ठे बैठना चाहिए। जो श्री मेराज बुलावी तो क्यों ना होत एक आत्म, मेराज जी बुला रहे हैं तो एक आत्म क्यों नहीं हो जाते हो, इकट्ठे बैठो। श्री देवचंद्र जी धनीसों बातें करी सिर जी साहब अपनी जो भी तक बताते गए। तब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ 22 दिन के अंदर सारी की सारी बातें करते हैं। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। सुन के उन्होंने जवाब दिया। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को सारी बातें बताते हैं किस प्रकार से अरब देश के अंदर खेता भाई के माल को हड़प लिया, किस प्रकार से 1.5 महीना फिर यहाँ के राजा ने ऐसे किया। मैं आपके चरणों में आया रो रो के 22 दिन बातें बताई। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिले, फिर नजर करी धाम में साथ छोड़े इन समय। इस तरह से 22 दिन तक इकट्ठे रहते हैं। 9 साल की जुदाई की थी सुंदर साथ जी और 22 दिन का मिलाप था और 22 दिन इकट्ठे रह के अपनी सारी दिल की बातें सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को शिवजी साहिब जी ने बताई। और इसके बाद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम पधार जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी अभी भी तक यही चौपाई दोहराते हैं, कल इस प्रसंग को आगे लेके चलेंगे क्योंकि समय हो चुका है। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी कल के आज के प्रश्न हैं कि रास लीला खेलकर श्री कृष्ण जी तथा ब्रह्म सृष्टि कहाँ गए। रास लीला खेलकर श्री कृष्ण जी और ब्रह्म सृष्टि कहाँ गए। और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी इस जागनी के ब्रह्मांड में सबसे पहले किसकी लीला हुई। इस जागनी के ब्रह्मांड में सबसे पहले किसकी लीला हुई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल के उत्तर थे सुंदर साथ जी 11 वर्ष और 52 दिन और 1 रात, रास की रात्रि 1 रात की थी। और सुंदर साथ जी कल की विनर है नीरू जी प्रणामी। नीरू जी प्रणामी दिल्ली से, नीरू जी प्रणामी जी दिल्ली से। नीरू जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नीरू जी धामधनी की कृपा आप पर अपरंपार बरस रही है और सदा सर्वदा बरसती रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान
श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।